आइए हम सभी महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण का स्वाध्याय करते हैं। अभी हम सभी बाल कांड के 18वें सर्ग का स्वाध्याय कर रहे हैं। 30वें श्लोक तक स्वाध्याय हम कर चुके थे। देखिए, इतना स्पष्ट आदेश होने के बाद भी लोग वेद नहीं पढ़ते। देखो इसमें क्या लिखा है, सभी भूतों के लिए वे स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान विशेष प्रिय थे। माने कौन? राम। राजा के सभी पुत्र, राजा माने दशरथ, राजा माने महाराज दशरथ जी के सभी पुत्र कौन कौन? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। या राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सबसे छोटे शत्रुघ्न थे और सबसे बड़े राम थे। राम से छोटे भरत और भरत से छोटे लक्ष्मण थे। तो इन चारों भाइयों के बारे में लिखा है कि महाराज दशरथ के चारों पुत्र, सभी पुत्र माने चारों पुत्र वेदों के विद्वान थे। क्या थे जी? वेदों के विद्वान। क्या हो गया अब इस समाज को कि राम के जो भक्त हैं वो भी अब वेद पढ़ना नहीं चाहते। कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे इस समाज। महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि भगवान राम वेदों के विद्वान थे। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सभी वेदों के विद्वान थे और हम वेद से दूर भाग रहे हैं। हमें वेद की पढ़ाई अच्छी लगती ही नहीं है। न खुद पढ़ते हैं और न दूसरों को पढ़ने देते। हमारे ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम ही को वेद पढ़ने का अधिकार है। तो ठीक है, चलो भाई आपको पढ़ने का अधिकार है तो पढ़ो। तो कहते नहीं, सो तो मैं भी पढ़ूंगा नहीं। आपको पढ़ने का अधिकार है, पढ़िए तो नहीं, मैं पढ़ूंगा इसलिए नहीं कि फिर मैं कलेक्टर कैसे बनूंगा। तो भाई कलेक्टर आप बनना चाहते हो और वेद के विद्वान आप बनना ही नहीं चाहते। तो जब वेद के विद्वान आप बनेंगे नहीं तो वेदों की रक्षा कैसे होगी? और दूसरों के लिए कहते हैं कि उसे पढ़ने का अधिकार नहीं है। खुद हम पढ़ेंगे नहीं और दूसरों को पढ़ने देंगे नहीं, तो ये अपने आप बर्बाद हो जाएगा सब चौपट। ऐसा नहीं होना चाहिए। वेद में आदेश है कि सबको वेद पढ़ना चाहिए। तो आप भी पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ने दीजिए। भगवान राम जिनके आप पुजारी हैं, वो भगवान राम भी वेदों के विद्वान थे। ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है। ये बाल कांड, वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 18वें सर्ग का ये 25 नंबर श्लोक है। बभूव भूयो भूतानां स्वयंभूरिव सम्मतः सर्वे वेद विदः शूराः सर्वे लोक हिते रता। साफ साफ लिखा है कि महाराज दशरथ के चारों पुत्र, सभी पुत्र वेदों के विद्वान और शूरवीर थे, यानी सभी बलवान थे। और क्या काम करते थे? तो कहते सबके सब लोक हितकारी कार्यों में संलग्न थे। परोपकाराय पुण्याय, दूसरों के उपकार करने में भगवान राम भी लगे रहते थे। और हम आप वेद ही नहीं पढ़ते, शूरवीर बनने की भी आवश्यकता है ही नहीं, बलवान लोग बन ही नहीं रहे। पहले लोग गांव घर में कुश्ती लड़ते थे, उससे भी शरीर में बल आता था। अनेक प्रकार के शस्त्र सीखते थे, लेकिन आज न शस्त्र सीख रहे हैं और न कुश्ती लड़ रहे हैं। भोजन भी ठीक से नहीं खा रहे और न अल बल भोजन खाते हैं। तो स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा? समय से सोते नहीं है,
समय से जगते नहीं है, कोई भी काम सही से नहीं हो रहा है। तो भगवान राम वेदों के विद्वान थे, वेदांकुल उनका जीवन था, शूरवीर थे, दूसरों के उपकार में सदा सदा लगे रहते थे। तो हमको आपको भी भगवान राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी के उस आदर्श को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। निश्चय करिए, नियम बनाइए कि बिना वेद के पढ़े हुए हम कभी भी भोजन नहीं करेंगे। ये नियम बनाना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का क्या है जी? परम धर्म है। हमारा ये देश आर्यावर्त था। हम सभी, हमारे पूर्वज सभी आर्य थे। हम उसी आर्य के संतान आर्य ही तो हैं। हम उसी आर्य के संतान, आर्यावर्त देश में रहने वाले आर्य हैं। तो हम सभी आर्यों को वेद और वेद का पठन पाठन करना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, उसे पढ़ाना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए और उसे सुनाना भी चाहिए। ये नियम बना लीजिए तो फिर हमारा आपका कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं है। आगे कहते हैं, यदा हि हयमारूढ़ो मृगयां याति राघवः अथैनं पृष्ठतोभ्येति सधनुः परिपालयन् भरतस्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मणावरजो हि सः प्राणैः प्रियतरो नित्यं तस्य चासीत् तथा प्रियः। जब श्री रामचंद्र जी घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जाते, उस समय लक्ष्मण धनुष लेकर उनके शरीर की रक्षा करते हुए पीछे पीछे जाते थे। इसी प्रकार लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न भरत जी को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे और वे भी भरत जी को सदा प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे। भगवान राम के साथ लक्ष्मण जी सदा रहते थे और महाराज महात्मा भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी सदा लगे रहते थे, उनका देख रेख करने के लिए, उनकी प्रियाचरण करने के लिए, उनकी सेवा के लिए। स चतुर्भिर्महाभागै पुत्रैर्दशरथः प्रिये बभूव परम प्रीतो देवैरिव पितामहः। इन 4 महान भाग्यशाली प्रिय पुत्रों से राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती थी। ठीक वैसे ही जैसे 4 देवताओं से ब्रह्मा जी को प्रसन्नता होती है। ते यदा ज्ञान संपन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः ह्रीमन्तः कीर्तिमन्तश्च सर्वज्ञा दीर्घदर्शिनः तेषामेवं प्रभावाणां सर्वेषां दीप्ततेजसां पिता दशरथो हृष्टो ब्रह्मालोकाधिपो यथा। वे सब बालक जब समझदार हुए तब समस्त सद्गुणों से संपन्न हो गए। देखो क्या लिखा है, समस्त सद्गुणों से संपन्न हो गए। वे सभी लज्जाशील, मने गलत काम को करने में लज्जा करते थे। यशस्वी, मने अनेक प्रकार से उनका इतना गुण था कि लोगों में यश मिलता था, उनको यशस्वी थे। सर्वज्ञ और दूरदर्शी थे, जानने योग्य सभी विद्याओं को जानते थे और दूर की सोचते थे। कल की बात आज सोच लेते थे, वर्षों की बात, 6 महीने की बात, साल भर पहले हमें क्या, बाद में हमें क्या क्या कैसे करना है, किस प्रकार करना है। तो दूरदर्शी भी थे, दूरदृष्टि रखते थे। और कहा कि ऐसे प्रभावशाली और अत्यंत तेजस्वी उन सभी पुत्रों की प्राप्ति से राजा दशरथ लोकेश्वर ब्रह्मा की भांति बहुत प्रसन्न थे। कौन प्रसन्न थे जी? राजा दशरथ जी। ते चापि मनुज व्याघ्रा वैदिकाधय निरता पितृशुश्रूषण रता धनुर्वेदे च निष्ठिता। देखो फिर लिखा हुआ है, वे पुरुष सिंह राजकुमार, माने राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न,
प्रतिदिन वेदों के स्वाध्याय, किसमें लगे रहते थे जी? वेदों के स्वाध्याय। ये बालकांड के, वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 18वें सर्ग का ये 36वां और 37वां श्लोक है। कहते हुए पुरुष सिंह राजकुमार प्रतिदिन, एक दो दिन नहीं, वेदों के स्वाध्याय, प्रतिदिन क्या करते थे जी? वेदों के स्वाध्याय। देखो भगवान राम वेदों का स्वाध्याय करते थे प्रतिदिन। लिखा क्या है जी? प्रतिदिन। तो राम जी के भक्त को क्या करना चाहिए? खाली भागवत पढ़ना चाहिए, खाली रामायण का। अभी क्या कर चला है कि तुलसी रामायण का सुंदर कांड पाठ कर लेता है, कहता है बस हो गया हमारा धर्म। अरे भगवान राम प्रतिदिन वेद का स्वाध्याय करते थे और आप सुंदर कांड पढ़ के कहते हो कि मेरा काम खत्म। ये गलत हो रहा है, समझदार बनिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। वेदों का हमें स्वाध्याय प्रतिदिन नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि भगवान राम प्रतिदिन वेदों के स्वाध्याय, फिर कहते पिता की सेवा, माता पिता की सेवा में भी रत रहते थे, तथा धनुर्वेद के अभ्यास में दत्त चित्त रहते थे। धनुर्वेद का अभ्यास प्रतिदिन करते थे। तो हमको आपको भी वेदों का स्वाध्याय, माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा और धनुर्वेद के अभ्यास में दत्तचित्त रहना चाहिए, तभी देश की रक्षा होगी, अन्यथा देश की रक्षा होने वाली। देखो भगवान राम क्यों लंका जाकर के विजय प्राप्त किए? तो वो पढ़े थे अग्रतः चतुरो वेदा, हमारे मुख में चारों वेद हो, चारों वेदों का ज्ञान हमारे मस्तिष्क में हो, और पृष्ठतः ससरह धनु, हमारे पीठ पर धनुष और बाण हो। इससे क्या होगा? यदि कोई बातचीत से हमें परास्त करना चाहेगा तो हम वेद से उसको परास्त कर देंगे, शास्त्र से परास्त कर देंगे। और यदि कोई हमसे शक्ति परीक्षण करेगा, हमसे युद्ध करना चाहेगा, तो हम इतने अच्छे अच्छे वाहन अपने पास रखे हैं, हथियार रखे हैं कि हम उसको उस बाण से छेद देंगे। ऐसा ही करते थे वो। जो बात इसे माना तो ठीक है, नहीं तो बस उसको मार दो। तो हमको भी, आपको भी, हमारे इस देश के हरेक नागरिक को प्रत्येक आर्य को भगवान राम के इस आदर्श का पालन करना चाहिए। वे प्रतिदिन वेदों का स्वाध्याय करते थे, माता पिता की सेवा करते थे, गुरुजनों की सेवा करते थे और धनुर्वेद का अभ्यास करते थे। अथ राजा दशरथस्तेषां दारक्रियं प्रति चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः स बान्धवः तस्य चिन्तयमानस्य मन्त्रिमध्ये महात्मनः अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ पुरोहित तथा बंधु बांधवों के साथ बैठकर पुत्रों के विवाह के विषय में विचार कर रहे थे। अब बड़े हो गए पुत्र, विद्वान हो गए, तो विद्वान पुत्र का लोग क्या करता है जी? अब उसका विवाह कर देता है। तो भगवान माने ये महाराज दशरथ भी अपने पुत्र राम के विवाह के संबंध में अपने मंत्रियों के साथ बैठकर विचार कर रहे थे। मंत्रियों के बीच में विचार करते हुए उन महामना नरेश के यहाँ महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र पधारे। उसी समय कौन आ गया ये? विश्वामित्र जी आ गए। स्वराज्यो दर्शनाकांक्षी द्वाराध्यक्षानुवाच शीघ्रमाख्यातमां प्राप्तं कौशिकंगाधि न सुतम। वे राजा से मिलना चाहते थे। कौन मिलना चाहते थे? महर्षि विश्वामित्र। उन्होंने द्वारपालों से कहा तुम लोग शीघ्र जाकर महाराज को यह सूचना दो कि कुशिक वंशी गाधी पुत्र विश्वामित्र आए हैं। किस वंश के थे? कुशिक वंश के। और पिता का क्या नाम था? गाधी। पिता का क्या नाम था जी? गाधी। गाधी जी के पुत्र थे विश्वामित्र। याद रखना, कुशिक वंश और गाधी के पुत्र विश्वामित्र आए हैं, ऐसा कह के संवाद भिजवा दिया।
तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य राज्यो विस्मप्रदो ध्रुवः संभ्रान्तमनसः सर्वे तेन वाक्येन चोदिताः। उनकी यह बात सुनकर वे द्वारपाल दौड़े हुए राजा के दरबार में गए। वे सब विश्वामित्र के उस वाक्य से प्रेरित होकर मन ही मन घबराए हुए थे। वो कि भाई कौन है विश्वामित्र। अब विश्वामित्र की बात लेकर के राजा के पास गए। अब राजा को क्या बोले, किस प्रकार से उनका आगत स्वागत हुआ, ये हम कल करेंगे। आज के स्वाध्याय की क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओ